नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज अपरोक्षानुभूति छठा श्लोक चल रहा है। पहले हम श्लोक का पाठ करेंगे, फिर इसको समझने का प्रयत्न करेंगे। सदैव वासना त्यागः समोऽयमिति शब्दितः निग्रहो बाह्यवृत्तीनां दम इत्यभिधीयते। इसमें श्रम और दम की व्याख्या की गई है। सदैव वासना त्याग समो अयम इति शब्दितः। सदैव वासना त्याग, वासना का सदा सर्वदा सर्वथा के लिए त्याग हो जाना। सम अयम इति शब्दितः, उसको सम नाम से कहा जाता है। सम पद से उसको बताया जाता है। यह सम पद का अर्थ है कि सदैव वासना त्याग हो जाए। निग्रहो बाह्य वृत्ति नाम दम इत्यभिधीयते। और बाह्य वृत्ति जो है, बाह्य इंद्रियां है, उसका संयमन करना, उसको कहेंगे दम। तो ये हुआ कि मन का संयमन हुआ सम और इंद्रियों का संयमन हुआ दम। मन में जो वासनाएं हैं वही हमें कार्य करवाती है। तो मन की वासनाओं का त्याग, वासनाओं की पूर्ति नहीं। वासनाओं की पूर्ति से क्या होता है कि एक वासना की पूर्ति करने से 3 वासनाएं और पैदा हो जाती है, और उसको पूर्ति करने से और पैदा होती जाती है। आज तक विश्व में सृष्टि के सर्जन से लेकर आज तक कभी किसी की सभी वासनाएं पूर्ण नहीं हुई पूर्ति करने से। और महात्मा लोगों ने वासना का त्याग करके उसको खत्म ही कर दिया। वासना ही नहीं चाहिए। वासना होती क्यों है, उसका उपाय ढूंढा। हम भी ढूंढेंगे, आगे जाकर ये सब बातें आएगी। हमें अपने आप में अज्ञान के कारण अपूर्णता महसूस होती है, और इस अपूर्णता को पूर्ण करने के लिए हम बाहर के उपाय करते हैं। अज्ञान के कारण हम अपूर्ण है ऐसा मान लिया है, जाना नहीं है। तो वेदांत शास्त्र हमें बताता है कि तुम अपूर्ण नहीं, तुम पूर्ण हो। अगर हम पूर्ण है तो हमें क्या चाहिए? अगर हम अधूरे हैं तो हमें कुछ चाहिए, और कुछ चाहिए तो कुछ प्रवृत्ति भी होगी। कहीं जाना होगा, कहीं आना होगा, कुछ प्राप्त करना होगा, चाहे वह पद हो, चाहे प्रतिष्ठा हो, चाहे पैसा हो। उसकी प्राप्ति करके हम अपने आप को पूर्ण करने का प्रयत्न करते हैं, और उसकी प्राप्ति के प्रयत्नों में जो जो चीज़ें हमारे संपर्क में आती है उसके संस्कार डलते हैं, और उस संस्कार का रिपीटेशन बार बार, उस प्रवृत्ति का रिपीटेशन बार बार होने से, पुनरावृत्ति होने से वह वासना बन जाती है। फिर जरूरत नहीं है, फिर भी हम करते रहते हैं। उसमें से हमें लगता है कि आनंद आ रहा है, विषयों में आनंद है नहीं, ये हम समझे नहीं। तो ये वासना पूर्ति करने के बजाय वासना निवृत्ति करना, ये सम है। और अगर वासना कभी कभार निवृत्त होने के बाद भी जाग गई, समझ लो पूर्व के संस्कार के अनुसार, तो उसको क्रियान्वित नहीं करना, इंद्रियों में उसको प्रवृत्त नहीं, इंद्रियों को उस वासना के विषय में प्रवृत्त नहीं होने देना, उसको कहेंगे दम। ये एक वाक्य में इसका अर्थ हो गया। अब इसको थोड़ा गहराई से समझने के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। सम अभी चल रहा है। तो देखो महाराज, श्रीमद् शंकराचार्य जी महाराज ने, आदि शंकराचार्य जी महाराज ने सर्वदर्शन संग्रह ग्रंथ में यह लिखा है कि वात प्रकृति वाले को काम, पित्त प्रकृति वाले को क्रोध, और कफ प्रकृति वाले व्यक्ति को लोभ अतीक होता है। देखो, कफ पात वित्त, कफ पित्त वात, ये तीनों
हमारे शरीर में अगर बैलेंस्ड रहेंगे, संतुलित रहेंगे, तो स्वास्थ्य बना रहेगा। हमारे आयुर्वेद शास्त्र का यह मानना है कि कफ, वात, पित्त ये तीनों शरीर में है, होते ही है, उसकी ज़रूरत भी है। लेकिन अगर उसमें से कोई एक बढ़ गया तो उसके अनुसार रोग होगा। जैसे समझो कि कभी कफ बढ़ गया तो सर्दी होगी, खांसी होगी, न्यूमोनिया होगा, मलेरिया होगा, मलेरिया नहीं सॉरी, ये सर्दी खांसी के सब रोग, कफ के सब रोग हो जाएंगे। पित्त प्रकृति का प्रकोप होगा, वह बढ़ जाएगी, तो उसके अनुसार के रोग सब बढ़ जाएंगे। जैसे समझो खुजली के सब रोग है, ये सर दर्द वगैरह है, सब सर दर्द तो वैसे तीनों से होता है। ऐसा माना जाता है कि आगे सर दुखता है तो कफ के कारण है, या बीच में दुखता है तो पित्त के कारण है, और यहाँ दुखता है तो वायु का कारण है उसका। तो कफ, पित्त, वात तीनों से हमारे शरीर में इनबैलेंस होने से रोग होते हैं। तो तन रोगी, कफ, पित्त, वात के कारण किसी एक के बढ़ने से तन रोगी, और वात प्रकृति बढ़ने से काम बढ़ेगा, पित्त प्रकृति बढ़ने से क्रोध बढ़ेगा, और वात प्रकृति, पित्त प्रकृति और कफ प्रकृति के बढ़ने से लोभ बढ़ेगा। तो काम, क्रोध, लोभ ये मन के रोग है, शरीर के रोग और मन के रोग। और जो तन मन का रोगी है वह बेचारा योगी क्या बनेगा। तो जैसे हम तन के रोग को हटाते हैं, उसी प्रकार तभी तन के रोगी जो नहीं है वही संसार में कोई कार्य करके प्रतिष्ठित हो सकता है, प्रस्थापित हो सकता है, अपने सुख को संजो सकता है, अपने कुटुंब का भरण पोषण कर सकता है। बीमार आदमी क्या करेगा। तो जैसे व्यवहार जीवन में तंदुरुस्त रहना जरूरी है, उसी प्रकार परमार्थ मार्ग में भी तंदुरुस्त रहना बहुत ही जरूरी है। परमार्थ मार्ग में तंदुरुस्ती है क्या है? काम, क्रोध, लोभ न होना, इसकी निवृत्ति। ये वासना पैदा करते हैं, ये वासना के ही सब कारण है। अंतःकरण की अशुद्धि वासना के कारण ही तो हुई है। मन में इच्छा होती है, ये कामना की पूर्ति होती है तो लोभ बढ़ता है कि और मिल जाए, और मिल जाए, और मिल जाए, उसका संग्रह कर ले। और अगर वासना की पूर्ति, कामना की पूर्ति नहीं होती है तो क्रोध बढ़ता है। जो बीच में आया रास्ते में, जिसने हमें ये प्राप्त करने में रुकावट डाली, उसके प्रति क्रोध बढ़ जाता है। तो काम, क्रोध, लोभ ये मन के रोग है। तो तन का जो रोगी है और मन का भी जो रोगी है, वो योगी क्या बनेगा? वो परमात्मा से कैसे जुड़ेगा? वो नहीं जुड़ सकता, वो नहीं हो सकता। तो कहते हैं कि इसलिए जान लेना चाहिए। हमने लास्ट टाइम कहा था कि विष का भोगी, विष जिसने खा लिया वो एक बार मरता है, लेकिन विषय तो हमें बार बार मारते हैं। एक एक विषय जिस प्राणी के पास प्रबल है वह उसकी मृत्यु का कारण बनता है। जैसे पतंगा रूप का दीवाना है तो आग में जलकर मर जाता है। आग रूप का प्रतीक है, समझो कि अग्नि उसका गुण है रूप। तो उसी तरह जिसकी पांचों इंद्रियां अपने अपने विषय में प्रवृत्त है, उसकी क्या हालत होगी। तो वासनावश हम विषयों से सुख ढूंढते हैं, मतलब कि भौतिक पदार्थ का हम आदर करते हैं। वो परमात्मा का अनादर हो गया। जिन्होंने भौतिक पदार्थ का आदर किया वह परमात्मा का अनादर करता है। भोग और योग, जिसको ये दोनों चाहिए, तो कबीर कहते दुविधा में दोनों गए, न जग मिला न जगदीश मिला। कोई मिल नहीं सकता। मतलब तन से और मन से निरोगी रहना जरूरी है। वासना मन का रोग है। मन की वासना को निवृत्त करने का नाम है सम। तो ये सम प्राप्ति के लिए समझ को पहले तो हमें सुधारना होगा। मन को कैसे कंट्रोल करेंगे? वह कोई आंख थोड़ी है कि चलो बंद कर दी अब नहीं देखेंगे। वह कोई हाथ थोड़ी है कि चलो मुट्ठी बांध ली अब किसी को नहीं पकड़ेंगे। मन तो मन है, उसको कंट्रोल में करने के लिए क्या करना होगा? समझ क्यों जा रहा है उसका कारण ढूंढो। मन कहीं विषयों में क्यों जा रहा है? मन की वासना क्या है? विषयों से सुख की प्राप्ति करना। किसी विषय में अगर दुख है
तो मन होगा क्या वो करने का? नहीं होगा। जैसे समझो कि ये फूलों की पथारी, फूलों का बिछोना बिछाया हुआ है और हमें लगता है अरे कितने कोमल और सुंदर और खुशबूदार फूल है, तो कोई कहेगा कि आज आपको इसके ऊपर सो जाना है। अरे आज तो आनंद आ जाएगा, हम लेट जाते हैं क्योंकि हमें पता है कि फूलों की बेड में बड़ा आनंद आएगा, खुशबू आएगी, कोमलता, हमें स्पर्श की कोमलता का सुख मिलेगा। और या मलमल का गद्दा है समझ लो, सॉफ्ट एकदम, तो उसके ऊपर सोने से कोई इनकार नहीं करेगा। लेकिन कांटे बिछे हुए हैं तो कौन सोएगा उस पर? क्यों नहीं सोएंगे? क्यों? क्योंकि पता है कि वहां सोने से दर्द होने वाला है, कांटे चुभेंगे, शरीर में पीड़ा होगी, लहू निकलेगा, खून बहेगा और नींद तो क्या, चैन भी नहीं मिलेगा। तो जिस विषय में दुख मिलने वाला है ऐसा अगर मन को पता चल जाए तो मन वहां जाएगा नहीं। या तो ये पता चल जाए कि जिसके लिए जा रहा है वो वहां नहीं है, सुख के लिए जा रहा है, वहां नहीं है, कांटों की पथारी भी नहीं है और मलमल गद्दे की पथारी भी नहीं है, सामान्य पथारी, एक चादर बिछी हुई है और बस बारी दरवाजे खुले हैं, आप सो जाओ। तो सोचा हमने 2 कमरे हैं, एक कमरे में गद्दा बिछा है, एक में ये बिछा है। तो चद्दर जहां पर बिछी है, टाट बिछाई हुई है, वहां पर हम इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि हम जानते हैं वहां सुख नहीं मिलेगा। दुख न मिले, नींद आ भी जाए, लेकिन वहां सुख नहीं मिलेगा। और एक एसी कमरा है, मलमल का गद्दा बिछा हुआ है, तो हम उसको पसंद करेंगे क्योंकि हमें पता है कि वहां पर हमें हमारे शरीर को सुख मिलेगा। तो जहां सुख मिलेगा वहां मन जाएगा, दुख मिलेगा वहां नहीं जाएगा। और जहां सुख नहीं मिलेगा वहां भी नहीं जाएगा। जहां सुख नहीं मिलेगा और उल्टे दुख मिलेगा वहां तो बिल्कुल ही नहीं जाएगा। तो मन को दिखाना पड़ेगा कि भाई तुम जिस विषयों में भागा जा रहे हो, जिस विषयों का भोग करके आनंद की प्राप्ति करना चाहते हो, वास्तव में आनंद उसमें है ही नहीं। आनंद नहीं है तो फिर वो क्यों जाएगा? फिर भी अगर समझो कि आदतवश चला गया तो उसको ये भी दिखाना होगा कि आनंद तो नहीं है, लेकिन अगर फिर भी तुम जाओगे, ठीक है कोई बात नहीं, आनंद नहीं है तो भी क्या हुआ, हम तो जाएंगे, जाओ। तो दुख मिलेगा ये दिखाओ, तो फिर वहां नहीं जाएगा, अपने आप रुक जाएगा। तो विषयों में सुख नहीं है, विषयों में आनंद नहीं है, विषयों में दुख है, ये मन को दिखाना पड़ेगा। तो उसके लिए शास्त्र का अभ्यास करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, विवेक करना पड़ेगा। शास्त्र का अभ्यास कैसे होता है? प्रमाण से होता है। शास्त्र हमारे प्रमाण है, प्रमाण विवेक करते। जैसे आंख प्रमाण है विवेक के लिए, आंख बताएगी कि ये ब्राउन रंग है और ये भगवा रंग है या गुलाबी रंग है, जो भी है, ये सफेद है, तो आंख विवेक करेगी। उसका प्रमाण, रंग का विवेक करने का प्रमाण आंख है। कान नहीं कहेगा कि नहीं नहीं ये ब्राउन, सॉरी ये क्या है, कैसा कह देंगे इसको, ये वो कलर नहीं है, क्या कहेंगे इसका, जो भी है, ये सफेद कलर नहीं है, समझ लो। आंख, कान अगर कहे तो ये क्या सच होगा? नहीं होगा, क्योंकि उसका ये प्रमाण नहीं है। तो विषयों में सुख है या नहीं, जगत सुखप्रद है या नहीं, संसार भोगने जैसा है, भोगने लायक है या नहीं, इसका विवेक कैसे करेंगे? देख के तो पता नहीं चलता, सुनकर भी पता नहीं चलता, स्पर्श करके इंद्रियों से जो पता नहीं चलता, इंद्रियातीत जो विषय है उसका प्रमाण है शास्त्र हमारे। तो शास्त्र का अभ्यास करने से पता चलेगा कि विषयों में सुख नहीं है। तो तभी संसार का भोग हम करना नहीं चाहेंगे। और जो संसार का भोग करता है वह भगवान से योग नहीं कर सकता। अगर संसार का भोग नहीं करता है तो उसके पास कुछ बचा नहीं करने के लिए, तो वह प्रभु से योग कर सकता है। जिसने वासना की रंगत का त्याग नहीं किया है वह सत की संगत कैसे करेगा? उसका मन तो हमेशा वासना में ही रत रहेगा। तो विवेक करना पड़ेगा, आत्मा का स्वरूप जानना पड़ेगा। आत्मा माने मैं कौन हूँ, जीव क्या है और यह जगत क्या है। जगत माने सब विषयों का समूह, पांचों इंद्रियों के विषय। जगत में जो जो पदार्थ है सभी पांचों इंद्रियों के विषय ही तो है। तो विषयों का समूह ये जो जगत है,
वह क्या है। तो जीव क्या है, जगत क्या है, और इन दोनों को बनाने वाला अगर कोई जगदीश है तो वह जगदीश, जगत का ईश्वर, वह क्या है, उसको पहले समझना चाहिए। तभी हमारी वासना जाएगी, मन मतलब कि मन तभी हमारा संयम में रहेगा। कल ही हमने एक वीडियो डाला है कि मन की चंचलता के उपाय क्या है। प्रश्न था कि मन बहुत चंचल रहता है। तो ये तो बाह्य उपाय हम करते हैं, ये तो ठीक है, ये तो करने ही चाहिए, करने ही पड़ेंगे, क्योंकि अभी हमारे मन की वासना बिल्कुल निवृत्त नहीं हुई, मन में इतनी समझ पैदा नहीं हुई, इतना ज्ञान हमने अर्जित नहीं किया कि मन हमारा अपने आप संभल जाए। लेकिन कल वाले वीडियो से जो उपाय किए है उस उपाय को करते हुए भी अगर मन कंट्रोल में नहीं रहता है, कारगर नहीं होते हैं हम, तो उसका कारण यही है कि मन में समझ पैदा नहीं हुई है। तो मन की समझ सबसे महत्वपूर्ण बात है। मन माने अंतःकरण समझ लो, बुद्धि में समझ होती है, मन में समझ होती है, ये सब मन में वासना जो उठती है, इसलिए यहाँ पूरे अंतःकरण को मन कह दिया है। तो उसके लिए जानना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है। आत्मस्वरूप, आत्मा के 3 स्वरूप है, जिसको हम सत्य चित आनंद कहते हैं, ये आत्मा के स्वरूप है। मतलब आत्मा 3 स्वरूप, आत्मा के 3 विशेषताएं, आत्मा की 3 विशेषताएं भी हम कह सकते हैं बताई गई है। स्वरूप के आधार पर उसकी 3 विशेषताएं हो जाती है। ये जो है सत्य चित आनंद, ये विशेषताएं नहीं, ये उसके लक्षण है। उसके स्वरूप लक्षण के आधार पर उसमें 3 विशेषताएं पाई जाती है। आत्मस्वरूप में किसी के लिए अनिष्टता की कारणता नहीं है। आत्मा में किसी के अनिष्ट की कारणता नहीं है, मतलब कि आत्मा किसी के अनिष्ट का कारण बन ही नहीं सकता। तो इसका मतलब यही है कि हम न अपना बुरा कर सकते हैं, न किसी दूसरे का बुरा करते हैं। देख लो, हम किसी का बुरा नहीं कर सकते और हम अपना भी बुरा नहीं कर सकते। ये बात सिर्फ हम ही को लागू होती है क्या? ये सबको लागू होती है। कोई भी अपना बुरा नहीं कर सकता और कोई भी दूसरे का बुरा कभी नहीं कर सकता। तो हमें तो लगता है कि फला फला व्यक्ति ने हमारा बहुत बुरा कर दिया, हमें बर्बाद कर दिया, हमें चौपट कर दिया। और हम भी कभी कभी गुस्से में आकर किसी का बुरा करने का सोच लेते हैं। समझ लो, सोच लिया अगर कि चलो इसको ऐसा सबक सिखाते हैं, इसकी ये चीज़ बर्बाद कर देते हैं, इसका व्यवसाय ख़त्म कर देते हैं। फिर बच्चे को पता चलेगा, रोड पर आ जाएगा, तब उसको पता चलेगा कि किससे पंगा लिया है। ऐसा हमारे मन में कभी कभी विचार भी आ जाता है और हम प्रयत्न करके वो कर भी देते हैं, उसको बर्बाद भी कर दिया। तो शास्त्र तो कहता है कि आत्मा, मैं आत्मा हूँ और आत्मा में किसी का अहित करने का कारणत्व है ही नहीं। वो किसी के अहित का कारण बन ही नहीं सकता। मतलब कि मैं किसी के अहित का कारण नहीं बन सकता और न मैं अपने ही अहित का कारण बन सकता हूँ। तो दिखता तो है, कैसे समझे इसको? देख लो, अगर मेरे मन में ये विकार पैदा हुआ, अगर मैं किसी का बुरा नहीं करता तो मुझे पाप क्यों लगता है? मेरे इस कर्म का परिणाम होगा पाप और पाप का फल होगा दुख। तो मुझे दुख तो है जीवन में, जो पाप का फल है। कहते हैं कि पाप कर्मों का फल है दुख और पुण्य कर्मों का फल है सुख। तो मैंने पाप किए होंगे, मैंने पुण्य किए होंगे। किसी को बर्बाद कर देना पुण्य है क्या? ये तो पाप ही है। किसी को बर्बाद करना पाप है, तो हम बर्बाद अगर हम कर ही नहीं सकते तो हमें पाप क्यों लगता है? उसको बर्बाद होना है, उसके कर्मों के फल के अनुसार उसको बर्बाद होना है। तो परमात्मा किसी न किसी को निमित्त बनाएगा। जिसका मन मैला है, जिसके मन में ये भरा पड़ा है, ये द्वेष, ईर्षा इत्यादि सब, जिसके मन में द्वेष, ईर्षा, स्पर्धा इत्यादि सब जो भरा पड़ा है जिसके मन में, उसके मन में ऐसी वृत्ति पैदा करेगा। उसके मन में ऐसी वृत्ति पैदा हो ही जाती है। पैदा करेगा क्या? हो जाती है। जिसके मन में ईर्षा है वो तो ईर्षा करेगा ही।
तो ईर्षा, द्वेष, दुर्भावना जिसके मन में है उसके मन में होता है कि मैं उसको बर्बाद कर दूं, तो वह निमित्त बनता है। तो हमारे कुछ करने से वह बर्बाद नहीं होता, उसको तो बर्बाद होना ही है उसके अपने कर्मों का फल भोगने के लिए। लेकिन हम उसके निमित्त क्यों बने? क्योंकि हमारे मन में ऐसी दुर्भावनाएं है, हमारा मन इतना मैला है, तो मैले मन में ही ये वासना उठ सकती है, तो हम निमित्त बन जाते हैं उसके कर्म के फल देने के लिए। और हम मानते हैं कि चलो हमने उसको बर्बाद कर दिया, तो हमारा मित्र कहेगा अरे तुमने ये अच्छा नहीं किया, ये तुमने बहुत बुरा काम कर दिया। तो ये हम भी जानते हैं कि ये काम बुरा है, तो हमने बुरा काम किया, बुरे काम के हम कर्ता बन गए, मन से मान लिया कि हम इसके कर्ता है, इसलिए इसका फल हमें भोगना पड़ता है। अगर मन से कोई, भगवान ने अर्जुन को क्या कहा कि न तो कोई मारता है न तो कोई मरता है, इस संसार में कोई किसी को मार भी नहीं सकता, कोई किसी से मर भी नहीं सकता। तुम मारो, अरे महाराज का आप कहते हैं कि मार भी नहीं सकता, तो मैं कैसे मारूं? क्योंकि तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारे मन में हिंसा की वृत्ति होती ही सहज होती है, तुम किसी को काट पीट सकते हो, तो तुम निमित्त बन जाओ, निमित्त मात्र भव सव्य साची, और जान लो कि तुम नहीं कर रहे हो, भगवान तुम्हें निमित्त बना रहा है, तो तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। भगवान ने कहा सबको मार काट डालो, लेकिन तुम्हें कोई कर्म का बंधन नहीं होगा। कब नहीं होगा? जब तुम जानोगे कि निमित्त मात्र मैं हूँ, संजोग आ गए हैं, भगवान मुझसे ये करवाना चाहते हैं, मैं चाहूँ तो भी अपने आप को रोक नहीं सकता ऐसा करने से, तब हम निमित्त हैं। होना ही होना है। कभी कभी जैसे समझो कि हम जा रहे हैं गाड़ी लेकर, 4 व्हील लेकर जा रहे हैं, 70-80 की स्पीड में जा रहे हैं, रास्ता बिल्कुल साफ है, दोनों ओर पेड़ लगे हुए, पेड़ में पंछी चहक रहे हैं, बहुत सुंदर वातावरण है, हम भी खुश है, रेडियो बज रहा है और हम जा रहे हैं, और इतने में 2 कबूतर ऐसे 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 लोटपोट होते होते गिरे, झगड़ा करते करते रोड पर गिरे और हमारी गाड़ी उसके ऊपर चढ़ गई। अब उसमें एक कबूतर मर गया, एक तो बच गया। अब हमने ब्रेक लगाया, देखा कि ये गिरे, बिल्कुल नजदीक गिरे, हमने जोर से ब्रेक लगाया, गाड़ी ऐसा ऐसा करते करते रुक तो गई, देखा तो पीछे मर गए। हमने प्रयत्न नहीं किया क्या रोकने का, लेकिन वह कर्म होना ही था, तो हम चाहते हुए भी उसको रोक नहीं पाए। लेकिन हम ही क्यों निमित्त बने? क्योंकि हमारे मन में अभी हिंसा का भाव है। अगर हम बिल्कुल मन से ही अहिंसक हो जाए तो ऐसी घटना के निमित्त हम नहीं बनेंगे, कोई दूसरा बनेगा। उसी तरह कोई भी क्रिया हो, उसके हम निमित्त मात्र है, और निमित्त इसलिए है कि हमारा अंतःकरण उस निमित्त के अनुसार है। उस घटना जो घटनी है, जो काम करना है, जो काम होना है, वह करने के लिए योग्य हमारा अंतःकरण अगर होगा तो हमें निमित्त बनाएगा। महात्मा लोग से हम आशीर्वाद लेने जाते हैं और महात्मा कहते हैं जाओ बेटा तुम्हारा कल्याण होगा। नहीं नहीं महाराज, हमें ये आशीर्वाद दो कि हमारा बेटा पास हो जाए। महात्मा को चलो अच्छा ठीक है, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे तुम्हारा बेटा पास हो जाएगा। और वास्तव में बिल्कुल निकम्मा बेटा था, पास हो गया भगवान के आशीर्वाद, मतलब महात्मा के आशीर्वाद से। तो महात्मा के आशीर्वाद से पास क्यों हो गया? क्योंकि पास तो उसे होना था, हमें भी विश्वास नहीं था, उसे भी विश्वास नहीं था, उसके कर्मों का फल था पास होना। लेकिन वह कहाँ से निकला? ऐसे अंतःकरण से जो हमेशा सबका शुभ चाहते हैं, सबका भला चाहते हैं, जिसके मन में सबके लिए प्रेम है, करुणा है, कंट्रीब्यूट होने का विचार है, सहायक होने का जिसके मन में विचार है, ऐसे महात्मा के मन से जब बात निकलेगी तब वह सत्य होगी। तो उसको निमित्त बनाया अच्छे आशीर्वाद के लिए, अच्छे काम के लिए। महात्मा ओके, माता पिता कभी अपने बच्चों का बुरा चाहते हैं क्या? नहीं चाहते। तो इसलिए हम माता पिता के आशीर्वाद लेते हैं ना कि माँ हमें आशीर्वाद दो, हम आज पहला हमारा दिन है नौकरी का, हम जा रहे हैं। हाँ बेटा जाओ जाओ जाओ, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मतलब हमारी शुभ भावना बच्चों के लिए तो होती है।
दुश्मन के लिए हमारे मन में दुर्भावना है तो हमारे हाथ से ये काम करवाएंगे। मतलब यही कि आत्मा में किसी के सुख का किसी के अनिष्ट के लिए कारणता होती ही नहीं है। कारण हम बनाते हैं अपने अंतःकरण को मैला रखकर। तो अगर हमें कर्मों का बंधन नहीं चाहिए तो यह अंतःकरण का मैल हमें मिटाना होगा, और उसमें सबसे बड़ा मैल है वासना, और वासना त्याग का नाम है सम। दूसरा, आत्मा का स्वरूप ज्ञान प्रकाश स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। आत्मा सत है, चित्त है ना, तो ये चित्त स्वरूप परमात्मा का जो लक्षण है उसकी क्या विशेषता है? तो उसकी विशेषता ज्ञान प्रकाश है। ज्ञान प्रकाश है माने क्या? कि अज्ञान अंधकार नहीं है। तो इसका मतलब यही है कि अगर आत्मा में अज्ञान का अंधकार नहीं है, अंधकार में क्या होता है? अंधकार में हम गलती से किसी वस्तु को गलत मान लेते हैं। जैसे रस्सी पड़ी है तो उसको सांप मान लेते हैं। उसी तरह कोई पेड़ का ठूंठ जा रहे हैं रास्ते में अर्ली इन द मॉर्निंग, और रास्ता सुमसाम है, कहीं एक पेड़ का ठूंठ खड़ा है, हमें लगता है अरे प्रेत है, भूत है, हमें भूत दिखता है। अंधकार में थोड़ा बहुत आकार दिख रहा है लेकिन स्पष्ट नहीं हो रहा है। अज्ञान का अंधकार ऐसा ही काम करता है। तो हम ठगे कब जाते हैं? जब हम स्पष्ट जान नहीं पाते तब। तो अगर आत्मा ज्ञान स्वरूप है, चित्त स्वरूप है, अज्ञान अंधकार उसमें है ही नहीं, तो न तो हम किसी को ठग सकते हैं, न तो हम किसी से ठगे जा सकते हैं। कोई हमसे छीन ले ही नहीं जा सकता। ठग कर हमें धोखे में डालकर कोई हमसे छीन के ले गया, ये हो ही नहीं सकता। हम किसी से नहीं ले सकते, लेकिन होता हुआ दिखता है। तो ये है हमारे कर्मों का फल, और उसके लिए जिम्मेवार है। अगर हम ठगे गए तो हमारे कर्मों का फल है। हमने किसी को ठग लिया तो उसका कारण है हमारा अंतःकरण इस प्रकार के मैल से लदा हुआ है, अज्ञान से लदा हुआ है कि किसी का हम छीन सकते हैं। अरे नसीब में जो लिखा है वह कोई छीन ही नहीं सकता। कहावत ऐसी है कि हाथ से तो कोई छीन कर ले जाएगा, नसीब से छीन कर कैसे ले जाएगा? हाथ से भी कोई छीन कर नहीं ले जा सकता। कोई कहावत बिना सोचे समझे हम बोल देते हैं, इसलिए बोल देते हैं कि हम अज्ञानी है, और वो जिसको सुनना है, जिसको समझना है, वो भी अज्ञानी है। वो भी ऐसा समझता है कि हाथ से छीनकर कोई ले गया, नसीब में से कैसा ले जाएगा? नसीब न तो वो दिखता है ना हम देखते हैं, इसलिए हम ऐसा बोल देते हैं। वास्तव में हमारे हाथ से भी कोई छीन नहीं सकता। अगर हमारे प्रारब्ध में लिखा है, प्रारब्ध का मतलब है कर्मों का फल, कर्मों के फल के रूप में लिखा है कि ये वस्तु हमें हमारे उपयोग में आएगी ही आएगी, तो उसको कोई छीन नहीं सकता। अगर रास्ते में चीज गिर गई है और आपके प्रारब्ध में, तो 3 दिनों के बाद भी आप जब वहां से गुजरोगे वहीं पर पड़ी मिलेगी। हजारों लोग वहां से जाते हैं, किसी को ध्यान में नहीं आएगा। तो अगर आत्मा चित्त स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, तो न तो हम किसी से ठगे जा सकते हैं और न तो कोई हमें ठग सकता है। हम किसी को ठग ले ऐसा विचार जब आता है तो समझ लेना कि हमारा अंतःकरण मैला है। और हर एक व्यक्ति यही जानता है कि हम सबको बेवकूफ़ बना सकते हैं। अरे ये क्या जाने, इसको तो हम पटा लेंगे मतलब बेवकूफ़ बना लेंगे। पटा लेने का मतलब समझा लेंगे नहीं है, समझा लेना अलग चीज़ है, पटा लेना अलग चीज़ है। समझाना माने साफ साफ उसके सामने चीज़ें रखना कि देखो भाई अगर ये होगा तो ये होगा, या ऐसा करेंगे तो ये होगा, अब हम चाहते हैं कि आप ऐसा करो, तो इसको कहेंगे समझाना। तो जब हम चित्त स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, तो न हम किसी को ठग सकते हैं और न किसी से ठगे जा सकते हैं। और आत्मा है अमृत स्वरूप, अमृत स्वरूप है तो न हम किसी से मर सकते हैं और न हम किसी को मार सकते हैं। तो हिंसा नाम की चीज को होगी ही नहीं, हो ही नहीं सकती। इस दुनिया में हिंसा तो है ही नहीं, लेकिन दिखती है। तो ये है वो करने वाला, हिंसा करने वाला मानता है कि मैं हिंसा करता हूँ, उसका अंतःकरण मैला है। और जो जिसकी हिंसा होती है वह भी मानता है कि मैं मर रहा हूँ। इसलिए हमें हिंसा लगती भी है, हिंसा दिखती भी है, हमारी भी हिंसा होती है, हम भी किसी की हिंसा कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते नहीं है ना कि हम अमृत स्वरूप है, हम आनंद स्वरूप है। हिंसा तो दुख है ना,
तो हम जानते नहीं है कि हम अमृत स्वरूप है। अमृत स्वरूप है तो हम न तो किसी की हिंसा कर सकते हैं, न कोई हमारी हिंसा कर सकता है। मतलब इस सभी का यही हुआ कि अगर हमारे अंतःकरण में कोई मैल नहीं है तो न हम मार सकते हैं, न हम मर सकते हैं, न हम ठग सकते हैं, न हम ठगे जा सकते हैं, और न हम किसी के अनिष्ट का कारण बन सकते हैं, न कोई हमारे अनिष्ट का कारण बन सकता है। ये मन की वासना निवृत्त होने के लिए ये क्या कहते हैं इसको, ये चीज़ें अगर हमें चाहिए तो हमें अंतःकरण को वासना मुक्त करना होगा। मन की वासनाओं का संयम करना, इसी का नाम है श्रम। अभी और आगे श्रम की बातें भी है, वो हम अगली बार में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।